तो दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ बजट 2026 के इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है, तो विनायक सिंह पंडा में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया था वो कितने करोड़ का था? तो वो था 1,72,000 करोड़। ठीक है, कितना था? 1,72,000 करोड़। ये डाटा आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि डाटा सेम टू सेम आपका पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बजट का थीम क्या था? तो जो इस बजट का थीम था वो था संकल्प, SANKALP। ठीक है, इसमें एस का मतलब भी अलग होगा, ए का मतलब भी अलग होगा, एन का मतलब भी अलग होगा, के का मतलब भी अलग होगा, ए का मतलब भी अलग होगा, एल का मतलब भी अलग होगा और पी का मतलब भी अलग अलग होंगे। तो ये जो इस संकल्प के जो वर्ड है, शब्द है, वो खुद में ही एक अर्थ लिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका अर्थ क्या क्या है। फिलहाल के लिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इस बजट में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? ठीक है, वृद्धि किसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? पिछले बजट। ठीक है, तो पिछला बजट था उससे इस बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 4.2% की। ठीक है, 4.2% की आपकी इस बजट में वृद्धि हुई है। अब इस बजट में कितने एजुकेशन सिटी बनाए जाएंगे उसका प्रावधान है 2। ठीक है, 2 कहाँ कहाँ? एक तो है जगरगुंडा, ठीक है, जो कहाँ पे है? सुकमा जिले पे। ठीक है, जिला कहाँ है? सुकमा। ठीक है, दंतेवाड़ा नहीं है, सुकमा। दूसरा है अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर जिले में। ठीक है, नारायणपुर जिले में है, और ये दोनों क्या है? जनजाति क्षेत्र है और अति पिछड़े क्षेत्र है। तो यहाँ 2 एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान है ताकि ये भी एरिया डेवलप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने महाविद्यालयों को एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये है आपका 5। ठीक है, 5 महाविद्यालयों को एक्सीलेंस सेंटर बनाएगा जाएगा, और वहाँ तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा साथ में साथ दी जाएगी ताकि वहाँ के जो विद्यार्थी है उनका विकास हो सके और वो रोजगार पर जो शिक्षा है वो उनको मिल सके और वो अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन सिटी जो नई खुली है उसके लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान है? तो ये 100 करोड़ का प्रावधान है बजट में। ठीक है, जो 2 नए एजुकेशन सिटी के लिए। कौन कौन सा है? याद करिए। एक है जगरगुंडा, ठीक है, जो कहाँ है? सुकमा जिले में। दूसरा है आपका अबूझमाड़, ठीक है, जो कहाँ है आपका? नारायणपुर जिले में। ठीक, उसके बाद आता है इस राज्य में इस बजट में कितने नए मेडिकल खोले जाने का प्रावधान है? तो 5। ठीक है,
5 जगह कौन कौन सा है याद करिए। एक तो कवर्धा हो गया, दूसरा मनेन्द्रगढ़, ठीक है, तीसरा फूलपुरी, चौथा जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा। ये 5 जगह पे आपका मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। नोट कर ले कौन कौन सा है। कवर्धा, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, फूलपुरी, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा। तो 5 जगह पे नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे, ठीक है। अब मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, इसके लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो ये है 5,000 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। 5,000 करोड़ का इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना हेतु प्रावधान किया गया है, ठीक है। आयुष्मान योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये है 1,500 करोड़, ठीक है। 1,500 करोड़ इस बजट में आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किया गया है। अब जो बजट का थीम है संकल्प, ठीक है, उसमें एस का क्या अर्थ है भाई? एस का अर्थ है आपका समावेशी विकास, ठीक है। समावेशी विकास से इसका अर्थ है, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट का थीम क्या है, तो संकल्प, ठीक है। और उस संकल्प में एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है आपका समावेशी विकास, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बजट में एस का अर्थ है समावेशी विकास, ठीक है। उसके बाद ए, जो ये वाला ए है, ठीक है, इसमें दो बजट में दो थीम में दो ए है, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर में ए है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है अधोसंरचना, ठीक है। ये वर्ड इंग्लिश के है लेकिन जो उसका मतलब है वो हिंदी में लिया गया है, ठीक है। अधोसंरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है एन, ठीक है। बजट में एन का क्या अर्थ है? एन से क्या होता है? निवेश, ठीक है। इस जो एन का मतलब है वो क्या है? निवेश। निवेश मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ होगा तो करके लोगों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो रहेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए किसी राज्य के विकास के लिए राज्य में निवेश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शायद जी गए थे, कहाँ गए थे? जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये वहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गए थे, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आए, ठीक है। फूड सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में वहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट मिला है,
आता है के, ठीक है। तो इस बजट में के का क्या अर्थ है? कुशल मानव संसाधन, ठीक है। के का अर्थ है आपका ऑप्शन बी, कुशल मानव संसाधन, ठीक है। कुशल मतलब प्रशिक्षित, ठीक है। दो चीजें होती है, प्रशिक्षित और एक अप्रशिक्षित, ठीक है। तो अप्रशिक्षित लोग क्या, एक और जोड़ सकते हैं, अर्ध प्रशिक्षित। अर्ध प्रशिक्षित वो लोग होते हैं जो आधा सीखे रहते हैं किसी चीज को, ठीक है। अप्रशिक्षित मतलब वो कुछ सीखे ही नहीं रहेंगे उस फील्ड में, और प्रशिक्षित वो होते हैं जो उस फील्ड में अच्छा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो जितना प्रशिक्षित आदमी रहेगा उतना कोई काम क्या होगा, वर्क अच्छे से होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, जो दुर्घटना के चांसेस होंगे, ठीक है, दुर्घटना और इंजरी, ठीक है, ये चांसेस रहेंगे वो क्या होगा, कम होगा। तो इस क्षेत्र पढ़ने के लिए आपको कुशल मानव संसाधन होने की जरूरत है, ठीक है। काम के अच्छे से होने से, एफिशिएंट होने के लिए, ठीक है, और बिना दुर्घटना के या बिना कोई गलती के काम होने के लिए कुशल मानव संसाधन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस बजट में जो के है, के का मतलब क्या हुआ आपका, कुशल मानव संसाधन। उसके बाद आता है एक अर्थ, ठीक है। ए मतलब कौन सा है, ये वाला ए, ठीक है, एल के पहले वाला ए, ठीक है। ए वाला ए का मतलब क्या था, पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब ये जो 5वें नंबर पे ए आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब है आपका अंत्योदय, ठीक है। अंत्योदय आप लोग समझते होंगे, नाम में ही पता चल रहा है, ठीक है। कई लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसका अर्थ पता नहीं होता। जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, ठीक है, अंतिम व्यक्ति मतलब समाज में लास्ट में खड़ा आदमी नहीं, ठीक है। अंतिम व्यक्ति मतलब जो गरीब हो, बहुत गरीब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी अंतिम व्यक्ति का उदय मतलब उसको क्या करना है, समाज में बढ़ाना, ये होता है अंत्योदय, ठीक है। एक और वर्ड आता था सूर्योदय, ठीक है। सूर्योदय मतलब ले सकते हैं हम लोग का सभी लोगों का विकास, ठीक है। तो अंत्योदय और सूर्योदय का अर्थ आप समझ गए हैं। इस बजट में जो 5वें नंबर में ए का अर्थ है, ठीक है, वो है अंत्योदय, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं बजट के थीम में, संकल्प का में जो दूसरा ए है, ठीक है, उसका अर्थ अंत्योदय है, और अंत्योदय का अर्थ भी आप लोग इस क्वेश्चन में समझ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लिख दिए हैं उसी का ये होना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आगे का नॉलेज भी आपको रहना चाहिए, ठीक। अब है एल का अर्थ, संकल्प में एल का अर्थ क्या है, तो लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड कॉलेज, ठीक। आप नाम सुना होगा, उसी में से एल का अर्थ है लाइवलीहुड, ठीक। लाइवलीहुड कॉलेज कॉन्सेप्ट लाया गया था कि इसमें क्या है, जो रोजगार परक शिक्षा दी जा सके, ठीक है, रोजगार रोन्मुखी
शिक्षा, ठीक है। रोजगार मुख्य शिक्षा के लिए आपका लाइवलीहुड कॉलेज लाया गया था। तो इसमें एल का अर्थ है क्या है, लाइवलीहुड, ठीक। नेक्स्ट जो पी का है, ठीक है, पी का मतलब है पॉलिसी से परिणाम। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, पॉलिसी मतलब बीमा पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे बी, इसका पॉलिसी मतलब बीमा पॉलिसी नहीं है, ठीक है। पॉलिसी मतलब समझ सकते हैं नीति, ठीक है। तो सरकारें ऐसी नीति बनाएंगी जिससे क्या हो, आपका मेन फोकस जो है क्या है, प्रोजेक्ट का विकास, ठीक है। पॉलिसी ऐसे बनेगा जिससे विकास हो, ठीक है। तो पॉलिसी नीतियाँ जो बनाती है, ठीक है, जैसे आपका उद्योग या दूसरे क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो, ठीक है, सिंगल विंडो स्कीम ला देते हैं, ठीक। सिंगल विंडो स्कीम मतलब जो बहुत सारे काम हो रहे थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग कार्यालय पे जाके, वो सब क्या है, एक ही छत पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या एक ही प्लेटफॉर्म पे उस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होता है, ठीक है। समय की बचत होने के साथ साथ क्या होता है, आदमी 10 जगह जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने में ये सिंगल विंडो का बहुत दान है, ठीक है। जैसे दूसरा आया था कि अभी क्या किया गया है, जो भूमि की खरीदी बिक्री, में डायरेक्ट आप क्या करते थे, पहले क्या होता था, रजिस्ट्री होता था, उसके बाद क्या होता था, नामांतरण, ठीक है। तो इसमें आपका रजिस्ट्री के बाद टाइम लगता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी ज़मीन की, ठीक है, तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, नामांतरण हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका पॉलिसी बनाया गया है, ठीक है। पॉलिसी बनाया गया है तो इससे क्या हो रहा है, परिणाम मिल रहा है, ठीक है। अब आईटी सेक्टर में भी, ठीक है, आईटी सेक्टर में भी पॉलिसी बनाया गया है। तो क्या हो रहा है, आपका आईटी पार्क है भिलाई का, ठीक है, उसका टाई अप कर दिया गया है किससे, आईआईटी भिलाई के साथ, ठीक है, आईआईटी भिलाई के साथ। तो क्या होगा, इससे बेटर इनको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा। तो जो आईटी संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। दूसरा आईटी में अभी नया रायपुर में क्या बन रहा है, एआई आधारित डाटा सेंटर, ठीक है, किसका है, रैनबैक का, ठीक है। कहाँ पे है आपका, सेक्टर 22, ठीक है। तो इतनी सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल गई, ठीक। तो एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपका एडिशनल नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास रहता है वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू के साथ साथ अलग अलग नॉलेज आपको इस क्लास में मिलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हेतु ये हटा दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हेतु जो प्रोजेक्ट में प्रावधान किया गया है कितने का है, ये आपका
35 करोड़ का। 35 करोड़ आपका किसका प्रावधान किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी में विकास के लिए। ठीक है, शिक्षा सिटी के लिए प्रोजेक्ट में कितना प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये आपका 100 करोड़ का। ठीक है, जो पर्यटन क्षेत्र है सरगुजा और मैनपाट जिसको क्या किया जाता है, कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, क्योंकि ये ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा सरगुजा में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जोगीमारा, तबेंगरा, ये सब कुछ है गुफा सरगुजा में है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किए गए हैं, 5 करोड़ का प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो इस 5 करोड़ से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मोटल वगैरह है, जाने साइड तक पहुँचने के लिए रोड वगैरह रहते हैं। ठीक है, बैरिकेडिंग वगैरह रहता है, ये सब इस 5 करोड़ से किया जाएगा। जनजाति संस्कृति और सूर्य, ठीक है, इसके लिए आपका 75 करोड़ का योगदान दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृति है जो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति संस्कृति है, उसके संरक्षण और संवर्धन, ठीक है, इसके लिए बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संस्कृति रहती है, कई उसके नियम कानून रहते हैं। ठीक है, हर जो मानव रूप है उसका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति जो समूह है उसके संस्कृति और उनके स्थलों के संरक्षण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का 20 MCQ क्वेश्चन जो बजट से जुड़ा हुआ था। तो इसको क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या ये वीडियो तो यूट्यूब में रहेगा। तो ऐसी और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हम क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे वीडियो आगे के लिए ला सकें। ठीक है, चलिए विनायक CGPSC फंडा का आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।